नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ पूजा। सो आज का वीडियो मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ। तो ये वीडियो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट द बेसिक्स। कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे आप कनाडा पढ़ाई के लिए आ सकते हो, उसके बाद अगर आप चाहते हो तो इमिग्रेट कर सकते हो, या किस तरह से आप यहाँ पे एक फ्यूचर कनाडा में सेट का सोच सकते हो। दिस इज़ गोइंग टू बी बेसिकली फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मुझे इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता होगा। तो इसलिए मैं वही टॉपिक पे फोकस करूँगी। और अगेन, मैं कनाडा में आई थी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेस एंट्री एज अ परमानेंट रेसिडेंट। ठीक है, तो मुझे उसके बारे में सबसे ज़्यादा पता है क्योंकि वही चीज़ मैंने की है। पर मुझे उसके सिवाय भी पता है कि स्टूडेंट वीज़ा पे क्या होता है, कुछ चीज़ें पता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। तो हम आज ये दो चीज़ों के बीच में जो कोरिलेशन है उसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, और आप अगर चाहते हो तो कैसे आप कनाडा में आ सकते हो, यहाँ पे इमिग्रेट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो इस वीडियो में मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों साथ में बात करेंगे। तो मैं थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ। मैंने 2016 में यूएस के लिए एडमिशन लिया था मास्टर्स के लिए। सो आई वाज डन विथ माय मास्टर्स इन 2018, और उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक वहाँ पे काम किया, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम यूएस से कनाडा मूव होंगे, क्योंकि कनाडा में उस वक्त हमें लगा कि परमानेंट रेसिडेंसी इमिग्रेशन अच्छा है और इजी है। तो हमने ये प्रोसेस किया। जब हमने ये प्रोसेस शुरू किया तब कई लोगों ने हमें कहा कि आप अकेले खुद मत करना, लॉयर रख लेना या किसी एजेंट के पास जाना। और मैं भी थोड़ी बहुत डरी हुई थी, बिकॉज आई वाज लाइक नहीं, ये अगर पूरा इमिग्रेशन का है हम कुछ मैसअप कर देंगे, नहीं करना है। बट माई हस्बैंड वॉज वेरी, उनको था कि ये प्रोसेस है, ऑनलाइन सब स्टेप्स दिए हुए हैं और हमें पढ़ना आता है, हम समझ सकते हैं, तो हम उसी हिसाब से करेंगे, विल फॉलो ऑल द स्टेप्स एंड ही इज़ लाइक विल गेट थ्रू। एंड दैट्स हाउ वी डिड द होल प्रोसेस बाय आवरसेल्फ। पर मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सारी चीज़ें खुद से की, सो ही वुड बी अ गुड पर्सन टू टॉक अबाउट। सो आई विल बी इन्वाइटिंग हिम so that he can share some of his experiences with us. So stay tuned. Okay, friends, so this is Nishay, my life partner, and he's going to talk more about हम यहाँ पे कैसे हैं, हमने क्या किया, किस तरीके से किया. So let's hear it from Nishay. तो पहले तो आप लोगों को कनाडा में आना है तो उसके कौन से रास्ते हैं। तो फर्स्ट आता है पीआर, डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री में कैसे आप यहाँ पे आ सकते हो। सेकंड आता है स्टूडेंट वीज़ा, कि अगर आप इंडिया में अपना बैचलर ख़त्म किया है तो यहाँ पे मास्टर्स के लिए या डिप्लोमा कोर्स के लिए यहाँ पे आ सकते हो, और उसके बाद आप अपना पीआर प्रोसेस कर सकते हो। थर्ड थिंग है कि LMIA, वहाँ से यहाँ पे एज अ वर्क करने के लिए कोई आपको अगर वर्क ऑफर कर रहा है, जॉब ऑफर लेटर दे रहा है और कंफर्मेशन दे रहा है कि वो आपको 1 या 2 साल के लिए कोई भी प्रोविंस में काम देगा, तो उसके ऊपर आप यहाँ पे आ सकते हो। और कोई चीज़? हाँ, सो व्हाट आई वांटेड द वीडियो टू बी अबाउट इज, जो हमें बात ज़्यादा करनी थी वो थी कि इसके बीच में कोरिलेशन क्या है। सो मोस्टली काफ़ी सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि अगर एक्सप्रेस एंट्री से काम हो जाता है तो दे डोंट हैव टू स्टडी, दे डोंट हैव टू यूज़ स्पेंड मनी फॉर देयर डिप्लोमा कोर्सेज। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट आप ट्राई करिए कि आपका एक्सप्रेस एंट्री में कैसे होता है। सो हमने भी वही किया था। एक्सप्रेस एंट्री के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको CRS स्कोर कैलकुलेट करना है। यू हैव टू गो ऑनलाइन, आपको आपकी डिटेल्स भरनी है और उसके बाद आपको पता चलेगा नीचे एंड में कि आपका CRS स्कोर कितना होता है। एज ऑफ नाउ अभी के लिए अगर आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास हो तो आपको 440 अराउंड चाहिए। 440 स्कोर चाहिए अगर कनाडा में आपका वर्क एक्सपीरियंस है। अगर इंडिया से आप CRS स्कोर कैलकुलेट कर रहे हो और इंडिया से आप एप्लीकेशन करने वाले हो या कोई और कंट्री से जो अदर देन कनाडा, तो आपको चाहिए 470 अराउंड। अभी आई गेस 470 चल रहा है। सो फॉर CRS कैलकुलेटर यू नीड टू बी know your marriage status, your work experience, your degrees, your IELTS score, and those stuffs. When you go with the CRS website, you will find all the information there. तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके अगर आपके पास नहीं भी है IELTS का, अगर आपके पास स्कोर नहीं है तो आप अज्यूम कर सकते हो कि आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हिसाब से आपका एग्जैक्टली। स्कोर कितना बनता है।
अज्यूम करो कि आपके 778 आ रहे हैं और आप उसी हिसाब से आयल्स के, क्योंकि व्हेन यू कैलकुलेट द CRS स्कोर वो लोग आपको पूछेंगे कि आपके स्कोर्स कितने हो रहे हैं। तो अभी के लिए अज्यूम कर लो कि ये मेरा स्कोर है और क्या स्कोर कैलकुलेट आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक आपको मैक्सिमम स्कोर अभी, हाँ, देयर इज वन मोर थिंग दैट वी वांटेड टू टॉक अबाउट। 778 आपको चाहिए ही चाहिए ऐसा नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है। सो काफ़ी लोगों को लगता है कि 778 इज अ कंपलसरी थिंग, 778 होना ही चाहिए। नहीं, 778 क्यों बोलते हैं लोग, क्योंकि जितना आपका आईएल्स का स्कोर ज़्यादा है उतने आपको पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। और 778 स्कोर से आपका, अगर आपने बैचलर किया है तो बैचलर डिग्री का जो भी स्कोर रहता है और उससे आइल्स का स्कोर मैच करके वो लोग आपको स्कोर देंगे, तो उससे आपका ओवरऑल स्कोर बहुत बढ़ जाता है। इसलिए 778 चाहिए, क्योंकि अगर आप कनाडा के बाहर से कर रहे हो तो यूजुअली सबका 430 440 मैक्स होता है, 470 तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आइल्स में करना चाहिए कि आप एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल डाल सको। हाँ, तो जैसे निश्चय ने बताया बैचलर्स के लिए वगैरह, सपोज आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आपके पास बैचलर्स की भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, मास्टर्स के भी पॉइंट मिलेंगे। लेट्स अज्यूम कि आपको बैचलर्स के 10 पॉइंट मिलते हैं और अगर आपका आइल्स का स्कोर, अभी आइल्स में क्या करते हैं वो लोग कि आपका जो आइल्स का स्कोर है उसके ऊपर से आपको वो CLB लेवल के हिसाब से देंगे, ठीक है। तो आपका आईएल्स के सोर्स के हिसाब से अगर आपके 778 है तो आपको वो लोग 10 + 12 ऐसे करके, मतलब आइल्स का स्कोर अगर हाई है तो आपको ज़्यादा वो प्लस वाले जो मार्क्स 10 तो आपको मिलेंगे वो आपके बैचलर्स के होंगे, उसके ऊपर से आपके आइल्स के स्कोर के हिसाब से आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो वहाँ पे डिफरेंस बढ़ जाता है, पर वो दोनों में ऐड होगा, वो आपके बैचलर्स में भी ऐड होगा, मास्टर्स में भी ऐड होगा। इसलिए आइल्स के स्कोर पे लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वही आप बढ़ा सकते हो, राइट। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। आपका एज का पॉइंट रहता है। और आइल्स के स्कोर में 778 मतलब CLB 9 लेवल होता है, वो काफ़ी अच्छा गिना जाता है आपके स्कोर के हिसाब से। CLB 10 मैक्सिमम स्कोर है, CLB 9 लाओ तो भी बहुत अच्छा है। और अगर नहीं भी है, अगर आप CRS स्कोर तो फ्री में ही आप चेक कर सकते हो, तो 2-3 बार अपना स्कोर डाल के चेक करो कि कितना 6 आया तो कितना हुआ, 7 आया तो कितना हुआ। आप चेक तो कर ही सकते हो, हम लोग लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ पे जाके आप चेक करो। अदर देन दैट, अगर आपने देखा कि आपका स्कोर अराउंड 460 है तो देर आर चांसेस कि आपको इनविटेशन टू अप्लाई ITI मिल सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको पता ही है कि आपको एक्सप्रेस एंट्री में आपका चांस लगने वाला है, तो आपको वेस इवेल्यूएशन और आइल्स का स्कोर चाहिए सबसे पहले। तो आप WES वेस का इवेल्यूएशन करवाओ अपनी डिग्रीज का, और आइल्स का स्कोर वो लेके आओ, और उसके ऊपर से आप लोग फाइल कर दो तुरंत ही, और पूल में एक्टिवेट हो जाओ। आपकी एप्लीकेशन करने के लिए आपको सिर्फ आपका ईमेल आईडी चाहिए, वेस इवेल्यूएशन चाहिए और आइल्स स्कोर चाहिए। 3 चीज़ के ऊपर से आप लोग अपनी एप्लीकेशन शुरू कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी खर्चा नहीं करना है। यहाँ तक की प्रोसेस में सिर्फ आपको आइल्स की फ़ीस और वेस इवेल्यूएशन की फ़ीस देनी पड़ेगी। वो फाइल एक्टिवेट करने का कोई चार्ज नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपको PR प्रोसेस के लिए फ़ीस भरनी पड़ती है, पर उसके पहले आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। ये हो गया आपका एक्सप्रेस एंट्री। अभी बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा की। सो अगर लेट्स सपोज आपका CRS स्कोर हो जाता है, आप यहाँ जाते हो, दैट्स गुड, लेट्स मीट अप हियर। अगर वो नहीं होता है, ठीक है, अगर आपका CRS स्कोर, लेट्स से यू आर स्टक विद CRS स्कोर ऑफ 435, वो बहुत अच्छा स्कोर गिना जाता था पहले, पर अभी अगर आप देख रहे हो आपको स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन वुड बी, दैट इज़ वॉट वी वुड प्रिफर और वॉट वी एडवाइज आर क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली, अगर वो लोग इंटरेस्टेड है तो, कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाओ। अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आते हो, और मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है डिप्लोमा के ऊपर और मास्टर्स के ऊपर। मास्टर्स डिग्री स्पेशली फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ पे मास्टर्स करने का उतना आप अभी से उतना सोचो मत, क्योंकि उतना उसका वैल्यू नहीं है। आपका बैचलर्स डिग्री यहाँ के मास्टर्स के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो प्रेफर गो फॉर अ डिप्लोमा डिग्री दैट इज़ यूजफुल, ताकि अगर आप वो डिप्लोमा ख़त्म करते हो तो आपको यहाँ पे कोई और जॉब मिलने की भी, आपकी फील्ड के सिवाय भी कोई जॉब। टू मच कॉस्टली। या अभी डिप्लोमा कोर्सेज में क्या है कि 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है और 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप 1 साल का कोर्स करते हो, आपको 1 साल यहाँ पे वर्क परमिट मिलता है, मतलब यहाँ पे आप कनाडा में 2 साल रह सकते हो।
ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यूरेशन अगर आपको इस टाइम के इस पीरियड में अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आपके पॉइंट्स 50 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आते हो। और स्टडी का भी 50 पॉइंट मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपका 100 पॉइंट तक आपका ज़्यादा हो जाएगा, जो भी अभी CRS स्कोर है उसके ऊपर का। हाँ, तो इसीलिए वी प्रेफर कि अगर, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप इफ़ यू वेट, ये स्कोर नीचे नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम द लास्ट 1.5 years सिंस द टाइम वी हैव अप्लाइड। हमने जब से शुरू किया तब से स्कोर ऊपर ही जा रहा है, स्कोर नीचे नहीं आया। यूजुअली लाइक बिफोर 2 years it would be around 430 420, so 420 30 would be Doable possible, you know। और अगर आपने डिसाइड ही कर लिया है कि आपको अपनी कंट्री छोड़ के कनाडा में आना ही आना है, तो ट्राई टू कम एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि फ्यूचर में स्कोर ऊपर ही जाएगा, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं और ऐसा हमें भी लग रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी, अगर आपका PR में नहीं हो रहा है तो स्टूडेंट पे आ जाओ, स्टूडेंट पे आके अपनी पढ़ाई ख़त्म करो और उसका स्कोर आपके CRS में ऐड करवाओ। जल्दी से जल्दी वर्क परमिट ले लो और वर्क करो 1 साल का, और उसका भी आपका स्कोर ऐड होगा। अगेन वो स्कोर ऐड होगा, कई लोग को ये डाउट रहता है कि ये करने में 2-3 साल चले जाएंगे और उसकी एज बढ़ जाएगी, तो एज का स्कोर कम हो जाएगा। पर कीप दैट इन माइंड कि एज का स्कोर कम मिलेगा आपको क्योंकि आपकी एज ज़्यादा हो गई, मगर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का जो CRS स्कोर है वो अराउंड 440 है। तो अभी अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो आपको 470 स्कोर चाहिए, पर अगर निश्चय कनाडा से कर रहा है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, तो उसको 440 ही चाहिए। मुझे 470 चाहिए, उसको 440 चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, उसको नीचे है। 30 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है उतना तो ज़्यादा आपका एज का डिफरेंस में नहीं आएगा। और यहाँ पे जो, अगर आप एक बार आ गए हो तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस है कि आप प्रोविंस चेंज कर लो और दूसरे प्रोविंस में जाके कुछ अप्लाई करो या जॉब किसी और प्रोविंस में ले लो, तो उस हिसाब से भी आपको PR मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप डाउट में है कि आपकी एज बढ़ जाएगी और फिर से स्कोर ऊपर चला गया, तो स्कोर ऊपर जा ही सकता है, किसी भी टाइम स्कोर ऊपर ही जाएगा और जा रहा है। कोई ऐसा कंपलसरी बोल नहीं सकता कि 2 साल के बाद कितना होगा स्कोर, पर लाइक वी वुड अज्यूम दैट कि जो लोग यहाँ पे आ गए हैं एज अ स्टूडेंट और जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उन लोगों को ये लोग PR देने के लिए ज़्यादा ट्राई करेंगे अगर कंपेयर टू आप बाहर से या इंडिया से कर रहे हो। तो ट्राई टू कम एज अर्ली एज पॉसिबल। So yes, so that's why we made the whole video. Yeah, take a course which is 2 year. So आपको 3 साल की बाद में वर्क परमिट मिले, और आपके पास 5 साल का टाइम हो, तो उस टाइम में आप PR की प्रोसेस इजीली कर सको, क्योंकि यहाँ पे जॉब मिलना इतना इजी नहीं है। कई सारे लोगों को 6-6 महीने 1-1 साल तक जॉब नहीं मिल रहा है, और ये कोविड में तो सिचुएशन और भी बदतर होती जा रही है। तो आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप अच्छी तरह से जॉब कर सके और उसके हिसाब से आपको उतने पॉइंट भी मिले। सो ये वीडियो का पूरा पर्पस ही ये था कि हम समझा सके कि परमानेंट रेजिडेंसी वाया एक्सप्रेस एंट्री क्या होता है, बेसिक। ये डिटेल में जाए तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाता है, और स्टूडेंट वीज़ा, और उसके बाद अगर आप चाहते हो एक्सप्रेस एंट्री, तो किस तरह से ये सारा चीज़ें कोरिलेटेड है। मैंने स्टूडेंट वीज़ा और CRS स्कोर पे गुजराती में 1-2 वीडियो बनाया है, ऐसे ही वो लॉकडाउन के टाइम पे, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आप जिन लोगों को गुजराती पता चल रही है तो वो लोग जाके देख सकते हैं वो वीडियो। और बात करते हैं PNP प्रोग्राम की। कई सारे लोगों को PNP के बारे में भी क्वेश्चन होता है, उसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा नहीं पता है। टू बी फ्रैंक, हम लोगों ने वो किया नहीं है, तो मैं पता नहीं है, पर फिर भी मेरे पास जितनी नॉलेज है वो मैं आपको देता हूँ कि PNP वो प्रोग्राम ईच प्रोविंस का डिफरेंट रहता है। तो आपको वो प्रोग्राम के लिए जानकारी चाहिए तो आपको प्रोविंस की वेबसाइट में जाके चेक करना पड़ेगा। अगर आपको अल्बर्टा में चाहिए या ओंटारियो में चाहिए तो उस प्रोविंस की अपनी वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके चेक करो। और PNP प्रोग्राम में ऐसा रहता है कि अगर कोई प्रोविंस को, लेट्स सपोज कि ओंटारियो को फिजियोथेरापिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और आपके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है और आपके पास फिजियोथेरापी आपने किया हुआ है बैचलर मास्टर्स, और आप फाइल एक्टिवेट करते हो PNP प्रोग्राम में, और प्रोविंस को ज़रूरत पड़ी तो वो आपको सामने से इनवाइट देंगे। वो आपको सामने से इनवाइट देते हैं तो आई गेस 600 पॉइंट आपको मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा है, और आपका PR हो ही जाएगा। तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ चेक डिफरेंट प्रोविंसेस, और वहाँ पे जाके उसकी भी एप्लीकेशन का कोई चार्ज नहीं है।
तो सिर्फ अपना ईमेल आईडी डाल के एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो। अगर किसी को ज़रूरत पड़ी और वो आपको इनवाइट करता है कोई प्रोविंस, तो आपका डायरेक्टली पीआर हो जाएगा। वो बहुत अच्छा तरीका है, मगर उस तरीके को लेके बैठना मत, क्योंकि उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है कि कब किस प्रोविंस की ज़रूरियात खुलेगी। कई बार किसी किसी प्रोविंस को फिजियोथेरापिस्ट की ज़रूरत होती ही नहीं है 5-10 साल के लिए, तो वो कोई बुलाते ही नहीं है। तो उसके ऊपर से बैठे नहीं रहना है, वहाँ पे जाके अप्लाई करो, देखो। होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो आपका दूसरा रास्ता काम तो खुला ही शुरू होना होगा। चाहिए, क्योंकि इफ़ यू द सिंपल सजेशन हियर इज, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो जल्दी डिसीजन लो और फाइंड आउट क्विकर वेज, क्योंकि जैसे दिन जा रहे हैं वैसे चीज़ें मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी आपके लिए, स्कोर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग, डू इट क्विकली, डू इट एक्सप्रेस एंट्री करो या स्टूडेंट वीज़ा करो या पीएनपी करो, एक्टिवली करना शुरू करो। सोचोगे और 2-3 साल में करोगे तो शायद ये मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कि इंडियंस ज़्यादातर पैसे के बारे में सोचते हैं कि स्टूडेंट पे आएंगे तो इतना ज़्यादा खर्चा होगा। दैट इज़ फैक्ट कि खर्चा ज़्यादा होगा। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री पे आते हो तो खर्चा कम होता है, मगर उसके हिसाब से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी पीआर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट वीज़ा पे, कंपेयर टू कि घर पे बैठे 2 साल से कोई लोग वेट कर रहे हैं, कोई 3 साल से वेट कर रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा खर्चा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करो। यहाँ पे स्ट्रगल तो ज़रूरी है, सबको करनी ही पड़ती है और सब करते भी है, मगर रास्ते बहुत ज़्यादा है कि आप कोई ना कोई रास्ते से आप वो कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे आके फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिकल और थियरी दोनों एग्जाम क्लियर कर दी तो उसके 50 पॉइंट अलग से मिलते हैं सर्टिफिकेट कोर्स के, और ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। तो जल्दी से जल्दी डिसाइड करो और या बेस्ट ऑफ लक। So yeah, best of luck. Do leave your comments in the section below and I'll try to respond to them. So stay safe. See you next video. Bye bye.